नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा जो जोनल प्लान E2 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, उसके संबंध में जो पूर्व में 2013 से इस योजना क्षेत्र को बहुउद्देशीय योजना के रूप से आरक्षित की गई थी। धारा 32(1) का नोटिफिकेशन होकर इसको मूर्त रूप देने में काफ़ी प्रयास किए गए, किसी कारण से यह लागू नहीं हो सकी। वर्तमान जोनल प्लान में मास्टर प्लान को इग्नोर करके उसमें बदलाव करके उनके द्वारा प्रस्तावित सड़कें और भू उपयोग को भी वर्तमान में गलत तरीके से दर्शा दिया गया, जो किसी भी स्थिति में न न्यायहित है और न जनहित में है। अतः हम सब यह निवेदन करते हैं, इस प्रकार जारी जोनल प्लान को निरस्त करते हुए पूर्ण रूप से मौके की वर्तमान स्थिति एवं जो कमेंडमेंट किए गए हैं उस मास्टर प्लान के अनुरूप उसमें परिवर्तित करते हुए नया जारी करें, तभी उस पर आपत्ति मांगे। जय भारत, जय हिंद। इस मामले में न्यायालय में जाने की बात करें, हम सक्षम स्तर पर हमारी बात उठाई जा रही है। यदि किसी भी तरफ से हमें रेमेडी नहीं मिलती है जनहित में, तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। आप क्या कहेंगे इस नगर विकास न्यास की कार्यशैली पर? नगर विकास न्यास की कार्यशैली पूर्णतया अवैधानिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी जो E2 मास्टर प्लान इन्होंने जारी किया है, वो भी जोनल जो E2 जोनल प्लान जो इन्होंने जारी किया है और जिसमें अपनी आपत्तियां मांगी है, ये मास्टर प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट है। और जो इन्होंने पहले ई प्लान जो जारी किया था उसमें भी सारे इन्होंने जो लैंड यूज बताए थे वो लैंड यूज इसमें परिवर्तन कर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मास्टर प्लान की किसी भी यूज को आप बदल नहीं सकते। रोड अलाइनमेंट वगैरह जो डले हुए हैं उसमें वही रोड अलाइनमेंट देने पड़ेंगे, जो उन्होंने यूज बनाया वो भी वही यूज देना पड़ेगा। एक मेरी राय है एक मेरी राय है कि जिस तरह से दिल्ली NCR का एक पूरा बना हुआ है प्लान, और उसमें कोई भी जमीन अगर बेचता है और खरीदता है तो बिना उसकी स्वीकृति के नहीं खरीद सकता। उनके जो यूज फिक्स है उस यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक निगरानी समिति बना रखी है। जैसे कोई कृषि यूज है या कोई व्यावसायिक है या कोई ऐसा यूज जो भी फिक्स है, उस यूज के अनुरूप ही उसमें काम होना चाहिए। आज क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्लॉट कट जाते हैं, नगर विकास न्यास कुछ नहीं करती। कृषि भूमि में प्लॉट कट जाते हैं, नगर विकास न्यास कुछ नहीं कर सकती। जब वो तुमने उसको नोटिफाइड कर रखा है, उसका यूज फिक्स कर रखा है, तो वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो नगर विकास न्यास की जिम्मेदारी है। आज क्या होगा, ये योजना है, इस योजना का बिल्कुल कचरा हो जाएगा अगर ये इस तरह का प्लान पेश करते हैं। जो पूर्व में प्लान पेश किया गया बिल्कुल कॉम्पिटेंट था और बिल्कुल सही था, और उसमें भी इनका ये है कि इनकी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी है नगर विकास न्यास की, कि वो उस प्लान को उसके यूज के हिसाब से वो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी उसको करने के लिए नगर विकास न्यास की। आपने बात की कि देश की सबसे बड़ी सड़क बना रहे हैं, हाँ, ये सर क्या है कि जो मास्टर प्लान था उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाके इन्होंने सिर्फ एक 5-7 किलोमीटर के लिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से ये इन्होंने सड़क और ग्रीन बेल्ट छोड़ी है। जबकि ग्रीन बेल्ट तो पहले वाले प्लान में नदी के किनारे 100-200 फीट का छूटा हुआ है, जरूरत क्या है। और इन्होंने अभी जो योजना अभी जो जोनल प्लान पेश किया है उसमें ट्रेचिंग ग्राउंड के पीछे की जमीन को, जो बिल्कुल आज ट्रेचिंग ग्राउंड के पास में पीछे उन्होंने 8 जोन बताया है, और जबकि जो कीमती जमीनें हैं जहाँ पर एक्चुअल में जो पुराने प्लान में 8 जोन बता रखा है उसको उन्होंने ग्रीन कर दिया है। जबकि ये 3 जो पुलियाएं हैं वो बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए ही बनाई गई थी, और उनका उद्देश्य ये था कि भाई इसकी अप्रोच में जाते के साथ ही इसमें 8 जोन हो ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, लोगों को रेजिडेंशियल जोन की गोविंदपुरा, तेलीखेड़ा, आरजिया, इन सबको जोड़ते हुए जो पुलिया बनी है जोधला चौराहे पे 200 रिंग रोड मास्टर प्लान में प्रस्तावित है, जो मेडिकल कॉलेज को सबको जोड़ते हुए भीलवाड़ा शहर के सुनियोजित विकास के लिए अति आवश्यक है। इसमें इन्होंने उस 200 फीट की चौड़ाई को 1200 फीट करने से कृषि उपज मंडी को जो अलॉटमेंट जमीन है, जो कृषि उपज मंडी द्वारा अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई, 200 फीट सड़क मानते हुए उसमें नक्शा पास कर दिया, दुकानें अलॉटमेंट की जा रही। इस 1200 फीट की रोड से गोविंदपुरा की आधी आबादी कृषि
उपज मंडी को दी गई जमीन का अधिकांश भाग एवं इंदरपुरा गांव जो पूर्व में ही बसा हुआ है उसके भी काफ़ी मकान इस जद में आ रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में, और जो पत्रकार कॉलोनी 2021 में न्यास द्वारा इस जोगड़ा ब्रिज के खत्म होते ही प्रस्तावित की गई थी, एम्पावर्ड कमेटी द्वारा भी इसमें स्वीकृति दी गई थी, उसको भी इन्होंने बिना कोई ठोस कारण बताए निरस्त कर दी, जो न्याय संगत नहीं है। जो लॉटरी को लेकर आपने सवाल वो क्या है? लॉटरी में भी जो राज्य सरकार के परिपत्र है उसके अनुसार पे लॉटरी का पूरा कार्यवाही नहीं करके इन्होंने उसमें काफ़ी कुछ चेंज किए। जो जो सरकार की मानसिकता है जिसके लिए यूआईटी बनी हुई, उस यूआईटी के मूल उद्देश्य को ख़त्म करते हुए यूआईटी पैसा कमाने के लिए लॉटरी के प्रोसीजर को बिल्कुल गलत अडॉप्ट किया है। इसके लिए उदाहरण है कि अभी रिसेंटली अजमेर में भी एक लॉटरी निकल गई जिसमें सब पारदर्शिताएँ रखी गई, तो इसमें जनता के भलाई की जगह जनता का शोषण हो रहा है, तो इस लॉटरी के प्रोसीजर को भी गलत ही किया गया। जो रिजर्व प्राइस बढ़ाई गई है वो सही है क्या कहें? रिजर्व प्राइस एकदम आनन फानन में बढ़ाई गई है। ऐसा आनन फानन में बढ़ाने का क्या लॉजिक है, ये समझ से बाहर है, क्योंकि यूआईटी का काम पैसा कमाना नहीं, यूआईटी का काम है जनता को राहत देते हुए सर्वांगीण विकास करना। तो अचानक से इतनी अफरा तफरी क्यों हुई, ये जनता के हित में तो नहीं है।